हर्ष और मानसी दोनों कमरे में बैठे थे, लेकिन मानसी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिख रही थी। वो अचानक बोली, हर्ष, तुम्हें पता है ना, ब्रो इनो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। हर्ष हकबका गया। क्या छुपा रही है? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मानसी ने एक लंबी सांस ली और थोड़ा आगे झुककर बोली, देखो हर्ष, उनकी हरकतें नॉर्मल नहीं हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान बिना वजह गन नहीं रखता, ना इतनी परफेक्शन का प्रिटेंड करता। वो हमेशा बहुत ज्यादा काम कंपोज्ड कूल बनने की कोशिश करती हैं। मुझे इंटरनेट पर पढ़ा हुआ याद है, जो इंसान बाहर से इतना परफेक्ट दिखता है, अंदर से वो कुछ बड़ा छुपा रहा होता है। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, मतलब इनो भी कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रही है और वो हमें नहीं बताना चाहती। हर्ष ने धीरे से कहा, पर मानसी, पिछली बार याद है न क्या हुआ था? हमें फिर से ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। सो सॉरी, मानसी तुरंत बोली, लेकिन जो भी हुआ, जो भी, ये मिस्ट्री मुझे सॉल्व करनी है और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मंदिर के बाहर वाली दुकान पर अनु, पुष्पा और गोपाल की दुकान पर अचानक कुछ लोग सवालों की बारिश करने लगे। बताइए, आपको मंदिर के बाहर दुकान लगाने की जरूरत ही क्या थी? और अब दोनों का मुंह क्यों अटक गया? गोपाल ने झुंझलाकर जवाब दिया, तो और क्या करते हम? इतनी सारी साड़ियां पड़ी हैं, बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पुष्पा ने आधी जानकारी में कहा, और आम लोगों को क्या पता कि कौन सा काम करने के लिए कौन सी एडमिशन लेनी है। अनु ने हंसते हुए कहा, एडमिशन नहीं आंटी, परमिशन होती है। सब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनु गंभीर होकर बोली, पहले तो उन मैडम के पैसे लौटाते हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। भोली आंटी का नया सूट। पुष्पा की पुरानी दोस्त भोली आंटी उन्हें एक सुंदर सा सूट दिखाती है। पूरे 3,000 का है। मेरे मायके वालों ने भाई दूज का गिफ्ट भेजा है। अनु ने सूट को उलट पलट कर देखा और पूछा, ये तो अमृतसर का ब्रांड है और आपका मायका तो पानीपत है। कैसे भेजा? भोली आंटी मुस्कुराई, ऑनलाइन। आजकल कोई भी कहीं से बिजनेस कर सकता है। यह सुनकर अनु की आंखों में चमक आ गई। मतलब, हम अपनी साड़ियां भी ऑनलाइन बेच सकते हैं? पुष्पा की पुरानी दोस्त भोली आंटी उन्हें एक सुंदर सा सूट दिखाती है। पूरे 3,000 का है। मेरे मायके वालों ने भाई दूज का गिफ्ट भेजा है। अनु ने सूट को उलट पलट कर देखा और पूछा, ये तो अमृतसर का ब्रांड है और आपका मायका तो पानीपत है। कैसे भेजा? भोली आंटी मुस्कुराई, ऑनलाइन। आजकल कोई भी कहीं से बिजनेस कर सकता है। यह सुनकर अनु की आंखों में चमक आ गई। मतलब, हम अपनी साड़ियां भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। भोली आंटी को नई नौकरी। घर में जब भोली आंटी ने बताया कि उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली, अनु ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए आंटी, समझिए आपकी नौकरी हो गई। भोली चौंक गई, सच? अनु बोली, हाँ, नर्स की जरूरत है कहीं। पहले मैं बात कर लूं, फिर आपको कंफर्म करके बता दूंगी। भोली आंटी खुशी से दुआएं देने लगीं। अनु का बिजनेस आइडिया फट पड़ा। अनु अचानक एक अजीब सी लिस्ट गिनाने लगी। चांदनी चौक साड़ी, पुष्पा रानी साड़ीज, गोपाल राजा साड़ी, चकते फट्टी साड़ी। पुष्पा और गोपाल हक्के बक्के देखते रहे। अनु बोली, पापा मम्मी, बिजनेस का आइडिया आया है। हम ऑनलाइन साड़ियां बेचेंगे। जैसे भोली आंटी के मायके ने सूट भेजा, वैसे लोग हमारी साड़ियां भी खरीदेंगे। पुष्पा और गोपाल एक दूसरे को देखने लगे। उम्मीद, डर और उत्साह तीनों मिलाजुला था। भोली आंटी का इंटरव्यू। इधर उस घर में जहां अनु की मां की देखभाल के लिए नर्स चाहिए थी, इंटरव्यू शुरू हो चुका था। आपका नाम? आप कहाँ रहती हैं? मैडम ने पूछा।
भोली ने मुस्कुराकर कहा। मैडम, आप शायद पहचान नहीं पाई। मैं चांदनी चौक में ही रहती हूँ। अनु शर्मा, वही मेरी जान पहचान है। उसी ने आर्या सर से बात करवाई और मुझे आपका नंबर मिला। मैडम का चेहरा तुरंत कड़ा हो गया। तो तुम अनु के मोहल्ले की हो? उसकी वजह से? हूँ। वैसे तुम उसकी तरह तो नहीं होना। अनु बहुत छुट्टियां लेती है, कभी भी चली आती है, कभी भी चली जाती है। मैडम मुस्कुराई। गुड। जाओ मॉम से मिल लो। भोली कमरे की तरफ बढ़ गई और मैडम धीरे से बोली, अनु ने आर्य सर पर कौन सा जादू कर रखा है? हर बात में उसी को बीच में लाते हैं। लेकिन अब और नहीं। अब चीजें मैं बदलूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट करके बताना कि अगली स्क्रिप्ट किस तरह की चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।